ओम शांति। आपका प्रश्न है, इतना ज्ञान और क्लासेस सुनने के बाद भी, काफ़ी रोकने के बाद भी ऑफिस और घर में थोड़ा बहुत पर चिंतन और प्रदर्शन सारा दिन रोज चलता ही रहता है। कोई यूनिक उपाय बताइए। उत्तर है, यूनिक उपाय के पहले एक बात अच्छी रीति समझो कि सिर्फ ज्ञान या क्लासेस वगैरह सुनने से कुछ नहीं होता, उसको समझना पड़ता है, समझकर उसको धारण करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना पड़ता है। तो ज्ञान तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन अंदर कितना गया? भोजन लिया, लेकिन पचाया कितना? उससे खून बनता है ना। ऐसे ही ये आत्मज्ञान जो भी आप सुनते हैं वो आत्मा का भोजन है, लेकिन सब वेस्ट गया या भोजन को पचाया, उसके ऊपर से आत्मा की शक्ति बनती है। तो सुनकर समझना, उसके ऊपर विचार करना पड़ता है, पॉइंट लिखना पड़ता है, और अच्छी रीति जितना आप उसके ऊपर समझने का प्रयत्न करेंगे तब ये हमारी बुद्धि धारण करेगी और तब ये प्रैक्टिकल स्वरूप में आएगा, क्योंकि बीज वही संकल्प हम बोएंगे जो हमें चाहिए। साइंस अनुसार भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, या पढ़ने से ज्यादा सुना हुआ जल्दी याद रहता है। सुनने के साथ अगर हम लिखते हैं तो उससे भी जल्दी याद कर लेता है, लेकिन ये तीनों चीजों से सबसे ज्यादा देखा हुआ याद कर रखता है। इसीलिए जब भी हम सुनते हैं तो उसके लिए लिखना और मंथन करना जरूरी है, तब ये सारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे और हमारी सारी चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे। तब हम प्रदर्शन या परचिंतन से मुक्त होंगे। और इसके लिए ही हमारी 15 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। इसमें हमने सब बताया है, हमारे एक के एक टॉपिक में सारी यूनिक बातें ही, उपाय ही बताए हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। हमें पता चल जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करता है। तो हम जो भी बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल की हुई चीज है। अगर कोई उसको प्रैक्टिकल करे तो जरूर वो आगे बढ़ ही जाता है। तो मंथन की हुई चीज भी हमने सब रखी है, साइंस, कुंडलिनी चक्र। लेकिन क्या होता है, हम अनेक जगह पे फाफा मारते रहते हैं। फिर हमारा ऐसा होता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्योंकि कुत्ता क्या करता है, सारा दिन यहाँ वहां वहां भटकता रहता है, कहाँ भी स्थिर नहीं रहता। जब तक ये आदत हमारी नहीं बदलती तब तक हम प्रैक्टिकल जीवन में ये ला नहीं सकते। क्योंकि जब हम सुनने बैठते तो क्या होता होगा, ये तो सब सुना ही है, ऐसा ही लगता है। हमें भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन उसको समझा ही नहीं है तो सुना हुआ क्या करेंगे। तो ये बातें समझनी है भाई, इसके साइंस अनुसार क्या है, कैसे ये होता है, क्या है ये चीजें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, सारी सिस्टम कैसे चलती है, कैसे ये सभी चीजें बदलनी है। ये बातें हमने समझी, प्रैक्टिकल किया, तब हम ये स्टेज पर पहुंच सके। तो ये यूनिक उपाय ऑलरेडी है, और यही है एक के एक बातों को समझना और बुद्धि में ज्ञान को धारण करना और प्रैक्टिकल में यूज करना। तो ये अगर हमने अभी हमारी लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन किया जीवन, उसका भी हम बना रहे हैं, उसमें भी बहुत डिटेल में बना रहे हैं, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।
आपका दूसरा प्रश्न है, हमारे कई संस्कार बचपन से कड़े होते हैं, जैसे ज्ञान में अकेले चलने के कारण घर में मिठाई या गोलगप्पे वगैरह आती है तो खाने का मन करता है। शादी वगैरह में भी जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी बिना लहसुन प्याज का खाना का थोड़ा मन करता है, लेकिन खाने के बाद अफसोस होता है। घर में एक कमरे में बच्चे टीवी देखते हैं, दूसरे कमरे में युगल टीवी देखती है। उस समय कोई रोमांटिक सीन आ रहा है तो वह भी आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि हमें यह सब कुछ नहीं देखना है। कभी कभी यूट्यूब पर भी क्लासेस देखते समय गलत वीडियो भी आ जाता है। ऐसे में क्या करें जिससे हम इस बातों से बचें? उत्तर है, देखो, ये जो आपका जो खाना पीने की जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो सबकी, आज दुनिया में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसको भोजन चटाकेदार अच्छा नहीं लगता। हमारे अनुभव में सुनना कि ये अनशुद्धि के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, कैसे लग्जरियस लाइफ थी, और कभी खाना पकाया भी नहीं था और खाने में तो टेस्ट ही चाहिए था, वो तो सबका, क्योंकि ये जीभ है ना, वो इतनी शक्तिशाली है, उसकी एक भी हड्डी भी नहीं है, फिर भी 32 पहरेदार के अंदर भी वो छुपी नहीं रहती, बाहर निकल जाती है और किसी की हड्डी भी तोड़ सकती है, ऐसी शक्तिशाली है। तो इसीलिए अनशुद्धि बहुत जरूरी है, जिसको पहले जन्म में आना है। तो इसीलिए ये तो सबके साथ होता है, हम भी गृहस्थी है। आपके तो अभी बच्चे छोटे हैं, हमारे तो बच्चे के बच्चे भी है, तो उनकी भी सारी फैमिली होती है ना, उसके ससुराल वाले बच्ची का सब होते हैं, तो सबके घर जाना पड़ता है, उसके साथ होटल में भी जाना पड़ता है और सगा संबंधी के यहाँ भी जाना पड़ता है, शादियों में भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ मन भी होता है ना, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, बीच में गोलगप्पे देखे या अच्छी चीज देखी और ऐसा लगे कि अभी मैं घर पे जाऊं और कब बनाऊं और कब खाऊं, तो बाबा कहते हैं ये भी धारणा नहीं है। भले आपने नहीं खाया फिर भी तो आप सोचो, अगर हम खा लेते हैं तो वो धारणा कहेंगे नहीं। हमने 20 साल से गोलगप्पे ही नहीं खाए थे। अभी अभी हमने इंडिया आए थे तो एक सेंटर पर बहनों ने कोई तैयार पूरी थी और वो फ्राई करते थे, तब पता चला कि अभी ये गोलगप्पे बनाने की पूरी ड्राई मिलती है, हम घर पे फ्राई कर सकते हैं। तो हमने वहाँ सेंटर पे खाई और अभी घर पे बनाई। और बीच में एक दफ़ा हम सेंटर पे प्रोग्राम के लिए गए थे तो शायद उस समय भी वो लोग ने हाथ से बनाई थी। तो ये सब उसके लिए ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ये जीभ को वश करना, आंखों को वश करना, कानों को वश करना कोई मासी का घर नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसकी विधियां हमने बताई है, जो हमने किया कि कैसे हम हमारी अच्छा भोजन हम खुद ही बनाते थे, जो हमें अच्छा लगता है टेस्टी बनाते, फिर हम उधर रखते और सामने हम पुराना बचा हुआ रोटी रखते थे और फिर चेक करते थे कि कितना परसेंटेज हमें मन होता है। ऐसे करते करते आप वो सुनो कि कैसे हमने देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और ये चीजें कितनी भी टेस्टी हो कोई मन नहीं होता, अनशुद्धि कैसे की। आज हम हर जगह पे
कितना भी शोर हो, म्यूजिक चलता हो, बैंड बजता हो, डिस्को चलता हो, मैरिज में हो या रास्ते पे, कोई असर नहीं चलता होती। हम योग कर सकते हैं, ये अवस्था बनानी है। एक ही चीज थी, गर्मी यहाँ नहीं होती और कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि लाइट ना हो और योग लगाए। तो अभी हम इंडिया आए थे तब ज्यादा रहना हुआ तो लाइट वहाँ जाती थी, तो कभी कभी दोपहर में जाती थी। तो वहाँ वो भी एक बाकी था कि गर्मी होती है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, फिर भी योग लगता है। वो हमने इस दफा वो भी कर लिया और हम बैठे 2-2 घंटे। इसी ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब पर भी हमने रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट हमेशा कीजिए, इससे ही हमारा दुआ का खाता बढ़ेगा। और दुआ एक ऐसी चीज है जो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो ये जो भी आप कहते हो कि हम टीवी देखते हैं तो ऐसे सीन आ जाती है, मोबाइल में सीन आ जाती है, मन करता है देखने का। हाँ, बाबा ऐसे ही थोड़ा कहते हैं कि आंखों बड़ी धोखेबाज है। तो लेकिन आंखों को देखने से पहले हमारे अंदर मन में विचार भी आता है ना देख के, और फिर वो उत्तेजित होता है। हम भी मोबाइल सारा दिन यूज करते हैं क्योंकि हमारा लिखना सब कुछ इसके ऊपर ही है, तो हमारे अंदर भी आ रहा है ये सब। दूसरा, हम गृहस्थ में रहते हैं तो हाँ, तो ये जो सभी धारणाएं जो भी हमारी है उसमें पक्का करना है तो हमें उसकी एक एक चीज को प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जैसे आपने कहा कि टीवी देखते हैं या ये बच्चे टीवी देखते हैं या कोई अच्छे सीन होता है तो देखने का मन हो जाता है, तो हम भी ऐसे थोड़ा हम एक ही रूम में बैठ जाते हैं। हम अकेले तो एक ही समय ये जवाब देने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा होता है, ये फिक्स टाइम है। बाकी तो हमें सारा दिन सभी के साथ रहना पड़ता है, चाहे किचन में हो चाहे टीवी रूम में। तो टीवी रूम में भी बैठना पड़ता है ना युगल के साथ, तो वो तो टीवी देखता रहता है और हम हमारी सेवा का टॉपिक लगते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई असर नहीं होती। इसके लिए भी हमने बताया है कि क्या करना है। हम जब भी ऐसी जगह पर बैठते हैं तो उस टीवी के आगे ही बैठना है और फिर हमें जो अच्छा लगता है वही सीन को रख कर हमें लिखना शुरू करना है, योग करना शुरू करना है, ऐसा करना है। तो धीरे धीरे आपको इससे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तब ये देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बनेगी। ये बहुत ऊंची अवस्था है और ये अवस्था ही आगे ले जाती है। तो ये वहाँ ही बैठ के करना पड़ता है। और दूसरा ये भी है कि हमारी जो ऑडियो है उसमें लंबान में, यहाँ मैं शॉर्ट में बताया, वहाँ उसमें मैंने बताया है। और जितना आप लिखेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे, पॉइंट लिखकर मंथन करेंगे और आपके जब चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे और इंटरेस्ट और जगेगा कि अभी जानना है, ओ इससे ये होता है, ये कैसे होगा। जब ऐसी अंदर से उत्कंठा माना इच्छाएं उत्पन्न हो के अभी मुझे जानना है, ये ज्ञान क्या है, ज्ञान का रहस्य, जितना हम आपकी इच्छा उसमें बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज में हमें कुछ भी चलता है कोई असर नहीं होती। क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट है
वहाँ मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो इंटरेस्ट को परिवर्तन करने का ही ये सब ग्रुप हमने खोले हैं और हम हमारी पर्सनल चीज़ें बता रहे हैं ये सब ऑडियो में और यूट्यूब पर। इसीलिए आप वो बातों को थोड़े 6 महीने के लिए और कुछ नहीं करो, ये बातों को समझने का प्रयत्न करो और प्रैक्टिकल करो, तो ये अवस्था बन जाएगी। तो इंटरेस्ट, जैसे कोई हमें बहुत चीज़, जैसे कोई टीवी सीरियल अच्छी लगती है बहनों को, तो वो देखती है, वो ये भी भूल जाते हैं बाजू में क्या हो रहा है, खाना पकाना है, क्या करना है, कोई बुलावे तो वो सुनने भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट इस ज्ञान की बातों में बढ़ाना है और यही है मनन चिंतन मंथन पहली अवस्था। हर रोज मैं कहती हूँ कि योग की पहली अवस्था जितनी पक्की, उतना नंबर 1 में आने के लायक बन सकेंगे और धारणाएं होगी। ठीक है। ओम शांति।